हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि जीवन का तो मतलब ही पाना खोना आना जाना है, कि जीवन का तो मतलब ही पाना खोना आना जाना है। इन सब में भी सच्चे राही केवल वही होते हैं जिसने सीख लिया जीवन में चलते जाना है। इतना भी आसान नहीं होता है गिर गिर के हर पल चलते रहना। कुछ क्षण मन को अपने कुछ यूं समझाना है कि गिर के जो भी उठ जाए मन का दीवाना है। जो होगा देखा जाएगा, हमको तो बस चलते जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास में सीखेंगे अतिरिक्त प्रश्न, वो भी HCF और LCM से रिलेटिव जितना भी प्रश्न है वो सीखेंगे ना। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने उठाया 2013, 14, 15, 16, 17 इन सभी में जो जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है मेरे भाई? हमने क्या किया, 2A टोटल प्रश्नमाला, जो 2A है RS अग्रवाल का, 2B भी जो है प्रश्नमाला है ना RS अग्रवाल के, ये दोनों हमने क्या किया, खत्म कर दिया है ना। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट करके वहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है? तो आज देखेंगे उसी का अतिरिक्त प्रश्न जो कि 2013 से 17 तक में पूछा। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि 3 पहिए 1 मिनट में, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, कि 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। 1 मिनट में 20 चक्कर, 3 पहिया है, जैसे एक पहिया ये हुआ, एक पहिया ये हुआ, एक पहिया ये हुआ। ये पहिया जो पूरा चक्कर लगाता है उसको लगता है 20 मिनट, दूसरा जो चक्कर लगाता है उसको लगता है 30 मिनट, तीसरा जो पूरे चक्कर लगाता है ना उसको लगता है 40 मिनट। ठीक है, कहते यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करते, तो कहते कोई विशेष स्थान, मान लेते ये विशेष स्थान होगा, इसका ये विशेष स्थान होगा, ये विशेष स्थान होगा, है ना। कहता विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करते तो कितनी देर में, देर यानी समय बोल रहा है ना, देर में पुनः उसी स्थान में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें समय पे ध्यान देना, समय निकालना कितना देर में, और समय भी वो किस में मेरे भाई, सेकेंड में, ये भी बात ध्यान में रखना। तो मेरे भाई समझिए, सबसे पहले 1 मिनट में इतना 20, कोई 20 चक्कर लगा रहा है, कोई 30 चक्कर लगा रहा है, कोई 40 चक्कर लगा रहा है। तो हम बोले मेरे भाई कि 20 चक्कर लगाया है ना, 20 चक्कर हम बोले, समझने का प्रयास कीजिए कि हम बोले 20 चक्कर लगाया 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता था, हम बोल सकते हैं 60 सेकेंड में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हम बोले हैं कि 20 चक्कर जो है कि लगाने में मुझको 60 सेकेंड लगा। ठीक, कितना सेकंड लगा मेरे भाई? 60 सेकंड लगा। तो हम बोले 1 चक्कर लगाने में कितना होगा, 1 चक्कर की बात करें तो 1 चक्कर लगाने में कितना होगा, तो यानी हम बोल देंगे 60/20। ये 60/20 बोलेंगे तो 1 चक्कर का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 1 चक्कर का निकल जाएगा, निकलेगा ना। वैसे भी इसका तो दूसरा में जो दूसरा पहिया जो घुमा 30 चक्कर, तो इसको भी हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं ना 60/30 बोल सकते हैं ना। 1 चक्कर का यदि निकालें 60/30 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ये तीसरा वाला भी बोल सकते हैं हम 60/40 एक चक्कर में यदि निकालें। नहीं, 20 चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगते हैं, मिनट को सेकंड में बदले तो 1 चक्कर लगाने में 60/20 बोलेंगे। तो जब ये वाला 60/20 तो दूसरा का वाला भी 60/30, तीसरा का वाला भी 60/40। तो जैसे ये तीनों करेंगे तो 1 चक्कर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 चक्कर में जो ये 1 चक्कर में जो इसको लगेगा समय, पहला को, तो पहला को जो लगेगा मेरे भाई तो 60/20 लगेगा, है ना। दूसरा को 1 चक्कर लगाने में समय जो लगेगा 30, ये मेरे भाई 60/30 लगेगा। दूसरा का फिर लगेगा तीसरा को 60/40। ये समझ में आ रही है मेरे भाई? मेरे कहने का मतलब है कि ये 5 kg आलू है, समझिएगा थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा इसको समझिए। 5 kg आलू का दाम 20 रुपया है। ठीक है, हम बोले 1 kg आलू का दाम कितना होगा, तो बोलेगा 20 टका ऊपर में रहेगा, अब 5 बार नीचे में आ जाएगा तो 1 kg आलू हो जाएगा 4 रुपया। तो 1 kg आलू का 4 रुपया, तो 5 kg आलू का 4 गुना 5। उसी प्रकार से हम बोले 20 चक्कर का जो था ना आपका, 20 चक्कर लगाया तो 60 सेकंड लगा, तो 1 चक्कर निकालना है तो ये 60 ऊपर में रहेगा, है वाला 20 का आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ना। तो वही किए, तो वैसे से 3 पहिया है, तीनों पहिया का हमने क्या निकाला, 1 चक्कर में जो लगाया समय वो निकाला। ठीक है, अब ध्यान में रखना। तो मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कीजिए, हमने आपको बताया था जब भी चक्कर की बात करें, ठीक है,
तो आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमने बताया था ये चीज़, तो ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं अभी वीडियो आप देखे हैं प्रश्नमाला 2A प्रश्नमाला 2B, तो यहाँ पे माइंड में सेट कर लीजिए, है ना, कि जब भी चक्कर की बात करेगा तो एलसीएम निकालना। तो यहाँ इन सभी का भी एलसीएम निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकाल लेना, आपका एलसीएम आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो एलसीएम तो आपका भिन्न में है, तो जब भिन्न में रहता है तो हमने ये भी आपको बताया था कि ऊपर भिन्न में रहेगा, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम, एचसीएफ निकालना रहता है तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए। और बेसिक क्लास में हमने सब चीज़ लिखा दिया था, सब चीज़ हम बता दिया, ठीक है। तो बोलिए एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो ऊपर वाला कोई बड़ा को घेर लीजिए तो सब बराबरी है ना। तो जिस जो अंदर में है उसके बाहर में उसको कटा दीजिएगा। तो 60 है तो 60 आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बटे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बटे एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। तो एलसीएम ऊपर वाला 60 है। आइए अब एचसीएफ निकालना है तो नीचे वाला का एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ दिखे मेरे पास 40 होगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है तो हमने क्या बोला कि एचसीएफ में कॉमन लेते, 10 कॉमन आ रहा है, देखिए 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, बोलिए 10 चौक 40, 10 33, 10 दूना 20। अब देखिए कॉमन नहीं आ रहा है तो 10 कॉमन आया तो एचसीएफ 10 होगा, 0 0 से कट जाएगा, हो जाएगा राइट आंसर 6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 2 अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम सवर्तक 420 है, तो छोटा अंक क्या होगा। तो मेरे भाई 2 अंकों का योग, अंक क्या क्या है मालूम नहीं है। यदि हम बोले कि पहला अंक ए होगा, दूसरा का अंक बी होगा, इसको जोड़ दिया जाए तो बोला योग 144 है तो 144 लिख दिया। अब मेरे भाई यहाँ से बनाने का दरिया नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया नहीं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो वैसा टर्म में रहे तो मेरे भाई ऑप्शन मेथड से आना ही बेहतर होगा। कौन मेथड मेरे भाई, ऑप्शन मेथड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं, क्या चीज़ मेरे भाई, 60 उठा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल दिए कि ये ए होगा बड़ा, क्या होगा मेरे भाई, ए बड़ा होगा। बी के स्थान पर हम ले लिए 60, कितना ले लिए मेरे भाई, 60 ले लिए, ध्यान रखना ऑप्शन ए में। तो बी हम बोलिए छोटा होगा क्योंकि छोटा पूछा, तो छोटका हम बोल दिए 60 होगा, और ये जो है कि बड़का है, तो ये कितना है रियल अब निकल जाए, क्योंकि ये बी ये प्लस से 60 है तो वो पट्टी जाएगा तो क्या आ जाएगा, घट जाएगा, 144 से 60 घट जाएगा। तो इससे बेहतर है कि इन दोनों का अंतर कर लीजिए, अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटा तो हो जाएगा 84। तो पहला संख्या 84, दूसरा संख्या 60, एलसीएम निकालना है 84 और 60 का। जब एलसीएम यदि मेरे भाई आपका 420 आ जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा तो राइट आंसर नहीं है, क्योंकि एलसीएम दिया गया है 420, ठीक है। तो बोलिए सबसे बड़ा वाला को सर्कल के अंदर रखता है, उसके बाद जो भी बाहर में उसको क्या करते हैं, कटौन छटौन करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, कटौन छटौन करते हैं। तो 12 7 84 होता है, क्या होता है मेरे भाई, 12 7 84। तो यहाँ देखिए सर्कल के अंदर 12 है, तो यहाँ बाहर में भी 12 5 60 है, ठीक है। अब देखिए सर्कल के अंदर जो है उसको छोड़ करके बड़ा वाला घेरते हैं, तो बड़ा वाला आपका 5 है, या अल्लाह 5 घेरा गया, तो जो सर्कल के अंदर है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है, आपको पता होना चाहिए। तब गुना कीजिए 84 गुना 5, देखिए 420 आता है, तो 5 चौका 20 करी 0 हाथ में चल 2 5 8 40 40 2 42, यानी 420 आ गया। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए, क्लियर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन मेथड यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना, यानी 2 संख्या का गुणनफल इतना दिया गया और उनका महत्तम 36 हो, तो उन संख्याओं का लघुत्तम सवर्तक क्या होगा। तो मेरे भाई हमने आपको बताया था कि पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बेसिक में हमने ये बताया था आपको, तो उम्मीद है कि आप ये पता होगा आपको, ठीक है। तो बोले 2 संख्या यानी ये पहला दूसरा दोनों संख्या को गुना करके आंसर दे दिया गया 22 80 96, ठीक है। इस प्रकार से दे दिया गया, क्लियर है। अच्छा एल देखिए यहाँ पे महत्तम दिया गया आपका 36, तो एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम तो एलसीएम होगा, महत्तम दिया गया 36, पूछ देगा लघुत्तम, देखिए पूछा लघुत्तम तो लघुत्तम के स्थान पर कुछ नहीं। अब इसमें कटान छटान कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम ही निकल जाएगा, क्लियर है मेरे भाई। तो इसको कटान छटान करते तो 36 से इसको कटाइए। अब देखिए इसको 12 से भी कटेगा, ये भी 12 से 3 से, कैसे कटा सकता है आपका मर्जी है ना। तो कटाना तो यहाँ पे को पड़ेगा, हालांकि 36 से डायरेक्ट यदि हम बोले 36 से यदि हम डायरेक्ट बोले तो मेरे भाई 6336 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकल जाएगा 6336, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 4 नंबर कहता है कि दो संख्याओं का लोसो, फिर से देखिए दो संख्या है उसका लोसो इतना दिया है तथा मोसो इतना दिया है कि यदि उनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, बस वही वाला है मेरे भाई। एक बात ध्यान में रखना, जब जब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा तब तब हमने बोला था कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। ये बात तो पुराना हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार हमने ये चीज़ आपको बताया। क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होता है। हाँ, तो यहाँ पे इनमें ये फार्मूला कब यूज होगा, ध्यान में रखना। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जब एलसीएम एचसीएफ दे या और सके दूसरा संख्या दे पहला पूछे, यानी कि कहने का मेरा मतलब है एक घर छोड़ देगा 3 घर दे देगा, 3 घर दे देगा, कोई भी 3 घर देगा 1 घर छोड़ेगा, तो समझ लेना आपको मेरे भाई कि ये जो है कि आपका यही वाला फार्मूला लगेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखे लोसो दिया 1 दिया वैल्यू, मोसो 2 वैल्यू दिया गया, 1 दिया गया पहला संख्या, 3 वैल्यू दिया गया, 1 घर पूछ दिया, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो यह दो संख्याओं का लोसो दिया गया, तो एलसीएम के स्थान पे यहाँ पे लिख लेते हैं लोसो यानी एलसीएम। तो दिया गया 2310, तो 2310। मोसो दिया गया 37, तो गुना 30 लिख दिया ना। एक संख्या दिया गया है आपका 7 गुना 30, ठीक है, यो लिख लिए। गुना दूसरी संख्या पूछा, दूसरी संख्या लिख दिए। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिएगा, दूसरी संख्या निकले। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको कटा दीजिएगा, 7 या 21 हो जाएगा, बचेगा 2 2 यानी 21, 7 या 21, 0 0 यानी 330 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 तथा 33 शेष बचे। कहता कौन सी छोटी संख्या, और हमने आपको बताया था कि जब भी छोटी संख्या की बात करें मेरे भाई तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ये चीज़ तो हमने आपको बताया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या तुलकुलम करना वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो बोलिए 20 है, 25 है, 35 है और क्या मेरे भाई 40 है। इन सभी का क्या निकालना है मेरे भाई, बोलिए एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हमने बोला था सबसे बड़ा वाला को टारगेट कर लेना, उसको तोड़ के 2 भाग कर लेना। जैसे हम बोले 10 गुना 4, 10 तो 40 हो गया। अब उसके बाद जो 40 के अंदर में आता है वो कटा लेना है। 40 के अंदर में 5 आता है, तो बोले 5 7 35 कट गया। 5 आता है 5 25, 20 भी आता है, 20 से कम 20 नहीं, 20 दूना 40 होता है ना, तो 20 से कम 20 ये कट गया। अब सर्कल के जो बाहर में बड़ा है तो उसको घेरना है, 7 बड़ा है, एक अल्लाह 7 है तो ये घेरा जाए। फिर 7 जो घेरा गया उसको छोड़ के कौन बड़ा है, 5 घेरा गया। अब जो सर्कल के अंदर है वही एलसीएम होगा, ठीक है। बोले 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 यानी कि आपका 200, 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना, 7 दूना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 दूना 14, 14 पर डबल 0 बेटे यानी 1400 हो जाएगा। अब ध्यान में रखना भी 14 सबका आंसर नहीं है, अब थोड़ा सा बोला कि शेष भी बचना चाहिए, 13, 18, 28, 33। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझे फंडा, 20 है, 25 है, ठीक है लिख रहा हूँ, 35 है, 40 है। ये वाला प्रश्न हमने बहुत सारा बताया। बोला क्रमशः मतलब लगातार, यानी 20 है तो ये 13, ठीक है, 25 है तो ये आपका 18, है ना, फिर आपका 35 है तो ये हो जाएगा 28, फिर आपका कितना मेरे पास 40 है तो हो जाएगा 33। इस प्रकार से बोला शेष बचे क्रमशः 20। कहता बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 इतना से भाग देंगे, यानी 20 से भाग देंगे ना जो आंसर आएगा, तो शेष पहली बार में 13 बचेगा। 25 से भाग देंगे ना तो शेष 18 बचेगा। 35 से भाग देंगे तो 28 बचेगा। 40 से भाग देंगे तो 33 बचेगा, ये बोला। तो इन दोनों का देखिए अंतर पहले कितना का, बोलेगा 7 का। यहाँ भी अंतर देखिएगा 7 होगा, 7 ही होगा मेरे भाई। यहाँ भी अंतर देखेगा तो 7 ही होगा, यहाँ भी देखेगा 7 ही होगा, यानी सब में जो अंतर वो कैलकुलेट करता है वो सेम करता है। तो अंतर की बात करें तो 7 है, तो जो अंतर है मेरे भाई वही चीज़ यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है। अब बोले 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, यहाँ 9 बचा तो 9 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 13 बचेगा ना, ये हो जाएगा 13 यानी 1393। अब 1393 ऐसा संख्या है मेरे भाई, यदि हम 20 से भाग दे देते हैं तो आपका शेष की बात आएगा तो पहली बार ये 13 ही आएगा, ठीक है। फिर 25 से भाग देंगे तो 18, तो आप चेक कर सकते हैं 20 से भाग दे करके, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन आ गया 1393। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि 200 तक 3 एवं 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या क्या है। यानी 200 तक 3 और 4 के समान रूप से विभाज्य,
यानी वैसा बोला वैसा संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, बस 200 तक ज्ञात करना, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो 200 तक ही करना, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हम बोले मेरे भाई 3 और 4 से ज्ञात भाग लगेगा, कौन लगेगा पता नहीं चल रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा नहीं, तो इसको गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब जो 12 वाला टेबल लिख दीजिए, वो 3 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लगेगा। तो हम बोल सकते हैं 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। उसी प्रकार से 200 तक बोला तो डॉट 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 करके आपका आ जाएगा मेरे भाई 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 192, जो भाग लगेगा 200, 192 जो कि मेरे भाई यहाँ आपका अब 192 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, बाकी बात नहीं लगे। बोले यदि आपको डाउट लग रहा है कि सर 192 कहाँ से लाया, इसी में हम कन्फ्यूज हैं, तो आपको क्या करना है 12 से भाग दे देना है 200 में। ठीक है, ये 12 से भाग दे देना है 200 में। तो बोलिएगा 12 एका 12 बचेगा 8 0 है ना, 12 पंचा 60 बचा के 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 लिखे घटेगा 8, तो बोले 8 यदि शेष नहीं बचता तो 12 से भाग लग जाता, तो वही हमने किया क्या 200 में 8 घटा दिए, तो आपका सब 12 से भाग लगेगा। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से हमने जो कि यहाँ पे लिख लिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, 200 तक 3 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या। जब जब पदों की संख्या करें तो आप 10th में याद कीजिए पढ़े होंगे कि पद ज्ञात करने जब भी बोलता है तो इसका मतलब होता है एन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 10 में आप पढ़े हैं एन ज्ञात करना है, और जब एन ज्ञात करना रहता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एन बराबर लगाते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए यहाँ तक सहमत है, बिल्कुल सहमत होना चाहिए मेरे भाई, ये लगाते होंगे। ठीक है, तो ए एन आपका ये लास्ट पद होता है, तो 192 ए एन है बराबर ए की बात करें 12 है, प्लस एन की बात करें तो एन ज्ञात करना है, 1 इंटू डी की बात करें तो जो अंतर तो आपका 12 का है ना, तो बोलिएगा ये 12 आकर के इधर घट जाएगा, तो बोलिएगा 2 में 2 घटेगा 0 बचेगा, 9 में 1 घटेगा तो बचेगा 8, यहाँ 1 ये गुना आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो 12 से कटाइएगा, 12 1 12 बचा 6, तो 12 पंचा 60, ये -1 से ये पटेगा +1 तो हो जाएगा आपका 16। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हो 16। ठीक, आप एक तरीका से और बना सकते हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं कि ये आप डायरेक्ट भी फार्मूला याद रख सकते एन बराबर, लेकिन ये हमने ये इसलिए ये बताया ताकि 10th में पढ़े हैं तो आपको अच्छी प्रकार से लर्न होगा, ज्ञात होगा, इसलिए ये वाला हमने बता दिया। अच्छा, और इससे थोड़ा सा सरल में बनाना है कि डायरेक्ट एन बराबर का फार्मूला आ जाए जो कि अच्छी प्रकार से बन जाए, तो देखिए हम लिख रहा हूँ ए एन माइनस डी बटा डी प्लस 1, ये आपका फार्मूला है एन बराबर। ठीक है, तो जो कि फटाक से आंसर दे देगा। बोले ए एन आपका कितना है 192, 192 में से 12 घट जाएगा, 192 में से 12 घट जाएगा तो बोलिएगा कितना बचेगा 180 बचेगा। देखिए डायरेक्ट हम बना रहे हैं 180 से डी में मैंने 12 से भाग दीजिएगा, फिर 1 जोड़ना है तो 12 से भाग दीजिएगा 15 में 1 जोड़िएगा 16। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। तो एन जब भी निकालने तो ये फार्मूला का यूज कर लीजिए, या फिर ये वाला याद नहीं रह रहा है जो 10वां पढ़े वो वाला याद है तो ये वाला से बना लीजिए, आपका मर्जी, आपके ऊपर डिफरेंस करता है आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। हे भाई ये तो बहुत ईजी है आपका, बोला इतना का मौसम ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था, पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो दिया 3/7 5/6 दिया गया, 2/3 दिया गया। तो जब भी मौसम ज्ञात करना तो ऊपर वाला का मौसम निकालना है, नीचे वाला का लोसो निकाल, जो ज्ञात करना रहता है उसको ऊपर वाला वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो बोलिएगा ऊपर वाला का हमने क्या बोला मेरे भाई, ऊपर वाला का निकाल लेना मौसम, तो 2 5 और 3 का तो मौसम होगा नहीं, तो बोलिएगा 1 होगा, कितना होगा कुछ नहीं है 1 होगा ना, 1 कॉमन आएगा सब में। ठीक है, अब नीचे वाला हमने लोसो बोला तो 7 को घेरिएगा तो कल्ला 7 बेचारा ही है, 7 से कोई कटेगा, 7 के ऊपर बाहर में कोई नहीं है। उसके बाद बड़ा वाला जो सर्कल को घेर दिए, उसके बाद जो अब जो घेरने के पारेगा तो सर्कल के अंदर छोड़ करके बड़ा 6 है, तो 6 में दिखे 3 भी एक खल्ला, 6 7 बोलिए 42, तो 42 तो 1/42 आपका राइट आंसर आ गया, हो गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये भाई देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, यहाँ पे मेरे भाई कहता है कि बताओ तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक जो है 364 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता, तो महत्तम नहीं हो सकता है बोला
बोला लघुत्तम यानी 364 है, तो जो लघुत्तम होगा मेरे भाई उसमें एक जो है कि महत्तम छिपा हुआ रहता है। ठीक है, बोला महत्तम कौन नहीं हो सकता, तो जो भाग नहीं ले ऑप्शन मेथड यूज करेंगे, इसको भी OPTI ऑप्शन मेथड यूज करेंगे, है ना। तो ऑप्शन मेथड यूज करेंगे, जो आपका पूरा पूरा भाग लगेगा वो एक्सेप्ट होगा, जो नहीं लगेगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बस जाहिर सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, 14 से पहले भाग देकर देखते हैं 364 में क्या लग रहा है, लगेगा तो आंसर होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बोला कौन नहीं होगा वो बोला, तो 14 से भाग दे दिया है ना। बोले 14 दूना 28 हो जाएगा, बचेगा 16, मार के 8 बचे, फिर ये 84 होगा ना। 14 पंचे 70, 14 छा के 84 हो जाता है, जो कि लग जाता है, भाग पूरा पूरा लग गया। तो ये वाला तो होगा, हमें बोला नहीं वाला, तो यानी कि आपका नहीं वाला खोजना, तो ये तो होगा, ये वाला आंसर तो आपका होगा नहीं सही, जो नहीं होगा। अब 36 से भाग दीजिएगा, 364 में दीजिएगा, 364 में 36 से भाग दीजिएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कटा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं 12 से कटा, 12 तिया 36, ये 12 से कटाइएगा तो 12 तिया 36 कट जाए, 12 तिया 36 कट जाए, लेकिन ये 4 बच रहा है, यानी कि ये वाला नहीं लग रहा है भाग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस चेक करना है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 36 होगा, बाकी बात 91 13 आपसे लगेगा, ध्यान में रखना, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से जो है कि ऑप्शन मेथड यूज कर लीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, कहता है कि 1.15 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम संख्या बताएं। तो हमने तो आपको पहले बताया था कि जब भी समान वाला बोले, समान आकार बोले, अधिकतम बोले, इन सभी का मतलब था HCF, या बराबर बोले, ये इसमें तो सब चीज़ बोल दिया मेरे भाई, है ना। तो इसका मतलब HCF, तो HCF ज्ञात कर लेते हैं ना। तो HCF ज्ञात की 1.5 और 1.2 का हमने बोला कि दशमलव यदि डिलीट कर दीजिएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, यहाँ भी दशमलव डिलीट कीजिएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, तो भिन्न में हो गया। तो भिन्न में HCF ज्ञात करने के लिए हमने ये बताया कि जिसको ज्ञात करना तो ऊपर वाला HCF ज्ञात करना तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। ठीक है, चलिए तो भिन्न में ऐसे करते हैं, तो ऊपर वाला का निकालिए HCF निकाले तो HCF निकाल लें, तो जो कॉमन आ रहा है भाई HCF होता है। तो देखिए 3 से सब कटा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ठीक है। तो 3 से कटा 3 HCF हो गया। अब ये दोनों नहीं कटा है तो इसको छोड़िए, तो ये HCF हो गया। नीचे वाला कैल्शियम निकालना है, तो बड़ा वाला कैल्शियम, बड़ा वाला गिरिएगा, उसके बाहर में जो रहेगा काटिएगा, तो 10 है, तो ये 10 कट जाएगा, बचेगा कैल्शियम 10, तो इसको भाग दे दीजिएगा, 0.3 आ जाए। तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर हमने जो है कि टोटल कवर कर लिया 2013 से लेकर के 2017 तक में जो भी प्रश्न पूछा गया था HCF और LCM, वो सारा प्रश्न को हमने क्या क्या कवर कर दिया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, और अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें मेरे भाई, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अपना राय अवश्य ही दें, और नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।